नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। आज की जो रिपोर्ट आई है उससे पुष्टि हो गई है कि एवियन इन्फ्लुएंजा है और ये एक घातक बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी पक्षी इस क्षेत्र में भी विचरण कर रहे हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। पश्चिमी राजस्थान में एक बार फिर बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय कराए प्रवासी परिंदे कुर्जा में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही पूरा सरकारी अमला हरकत में आ चुका है। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें बर्ड फ्लू से निपटने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि मारवाड़ में इस समय हजारों कुर्जा ने डेरा डाल रखा है। साइबेरिया और मंगोलिया से लंबा सफर तय कर हर वर्ष सर्दी के मौसम में हजारों कुर्जा मारवाड़ आती हैं और सर्दी समाप्त होने के साथ ये वापसी की उड़ान भर लेती हैं। अभी आज की रिपोर्ट आने के बाद यही है कि हम कुछ प्रोटोकॉल सजेस्ट करने वाले हैं या कि कैसे वाइल्ड बर्ड्स के लिए कैसे हम क्या कर सकते हैं। जोधपुर के एयरपोर्ट रोड पर कैफे की आड़ में चल रहे अवैध हुक्का बार पर पुलिस ने दबिश देकर 32 हुक्के के 40 पाइप और फ्लेवर के साथ ही अवैध रूप से परोसी जा रही 121 बियर की बोतलें जब्त की हैं। पुलिस ने यहां से रेस्टोरेंट संचालक नरेश सिंह समेत करीब 70 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एसीपी दर्जा राम के निर्देशन में की गई। जोधपुर कमिश्नरेट में अवैध हुक्का बार पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कही जा रही है, जहां महामंदिर थानाधिकारी, पर्यटन थाना के साथ ही रातानाड़ा थाना टीम शामिल रही। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को पिछले कुछ समय से एयरपोर्ट रोड पर प्रहलाद सिंह नाम के युवक के फार्म हाउस पर कैफे की आड़ में अवैध गतिविधियों के संचालन की खबर मिल रही थी, जिस पर पुलिस की टीम ने दबिश दी। मौके पर अवैध रूप से शराब भी परोसी जा रही थी। टीम ने मौके से भारी मात्रा में हुक्के के फ्लेवर के साथ ही अवैध शराब जब्त की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक आगे भी इस प्रकार की कार्रवाइयां की जाएगी। आप मंदिर जा रहे हो और सड़क पर बाघ दिख जाए तो एक बार ही आप सकते में आ जाइएगा। कहने सुनने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी और कुछ देर के लिए दिमाग सुन्न हो जाएगा। रणथंभौर नेशनल पार्क के बीच होकर गुजरने वाले त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर इन दिनों लगातार बाघ बाघिनों का मूवमेंट बना हुआ है, जिससे मंदिर जाने वाले पैदल और बाइक सवारों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। एक बार फिर बाघिन सुल्ताना आडा बालाजी के पास त्रिनेत्र मार्ग पर आ गई और काफी देर तक चहलकदमी करती रही, जिससे वाहनों के पहिए थम गए। बाघिन से कुछ कदमों की दूरी पर खड़े बाइक सवारों ने अपनी बाइक वापस मोड़ ली। काफी देर चहलकदमी करने के बाद बाघिन जंगल में लौट गई, जिसके बाद आवाजाही बहाल हुई। गौरतलब है कि गत दिनों भी एक बाइक सवार के सामने बाघिन अचानक सड़क पर आ गई थी, जिससे बाइक सवार का संतुलन बिगड़ गया था। गनीमत रही कि अनहोनी नहीं हुई। त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर बाघ बाघिन के मूवमेंट पर वनाधिकारियों का कहना है कि रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मार्ग रणथंभौर टाइगर रिजर्व के ही अंदर आता है और ये बाघ बाघिनों की टेरिटरी का ही पार्ट है। लिहाजा यहाँ आए दिन बाघ बाघिनों का मूवमेंट बना रहता है। देवोत्थान एकादशी से शादी समारोह को लेकर चहल पहल शुरू हो गई है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक इसी दिन से विवाह के अलावा गृह प्रवेश, मुंडन और यज्ञोपवीत संस्कार जैसे सभी तरह के मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इसलिए इस बार शुभ मुहूर्त में जमकर शहनाई बज रही है। लोगों की सकारात्मक उम्मीदों से बाजारों में जबरदस्त रौनक छाई हुई है। शादी समारोह के लिए अधिकांश मैरिज गार्डन बुक हो चुके हैं। वहीं कैटरिंग कारोबार, टेंट हाउस, डेकोरेशन, कपड़ा बाजार जैसे सैकड़ों छोटे बड़े कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। कोविड गाइडलाइन के कारण शादी समारोह से जो रंगत गायब हो चुकी थी, वो 2 साल बाद वापस नजर आने लगी है। इस बीच तीसरी लहर की आशंका भी जोर मारने लगी है। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, आंखों में दर्शन की आस और जुबां पर हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम। तस्वीरें सीकर के खाटू श्याम जी की हैं। देव उठनी एकादशी पर देश भर से श्रद्धालु बाबा श्याम के
जन्मोत्सव में शामिल होने पहुंचे। संजय दिल्ली से रिंगत से पद यात्रा करी है और आज एकादशी पे 2 साल के बाद बाबा के जन्मदिन पे दर्शन होंगे, बहुत अच्छा लगेगा। कोरोना की वजह से करीब 2 साल बाद पहली बार बाबा के जन्मोत्सव के दिन खाटू श्याम जी का मंदिर भक्तों के लिए खुला है। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अब तक एकादशी के दिन मंदिर को बंद रखा जाता था। एकादशी पर बाबा श्याम के दर्शनों का विशेष महत्व है, इसलिए देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु हाथ में निशान लिए और जयकारे लगाते खाटू पहुँचे। आज बाबा का जन्मदिन है। हम जन्मदिन के उपलक्ष्य पर बाबा के दरबार में आए हैं दर्शन करने के लिए। हम फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। आज काफी दिनों बाद 2 साल बाद बाबा का दरबार खुला है पूर्ण रूप से। तो हम लोग यूपी से आए हैं और बहुत खुशी का माहौल है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। शादी के बाद भी बचपन के प्यार को पाने की हसरत ने एक महिला को अपने ही पति का कातिल बना डाला। मामला मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर का है। मिली जानकारी के मुताबिक कोड़ा गांव की रहने वाली संगीता की शादी पास के ही ग्वारी कला गांव के संतोष से हुई थी। संगीता की शादी के बाद उसे एक बेटी भी हुई, लेकिन वो अपने मायके में हुई मोहब्बत को भूल नहीं पाई। शादी के बाद भी संगीता के अपने प्रेमी से संबंध रहे। यही वजह थी कि संगीता ससुराल में कम और मायके में ज्यादा रहती थी। अपने प्रेमी को पाने के लिए संगीता जुनूनी बन गई। संगीता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की ठानी। प्रेमिका के इशारे पर उसके प्रेमी ने संगीता के पति को मारने की साजिश रच डाली। प्रेमी ने संगीता के पति को खेत पर शराब पीने के लिए बुलाया और शराब में जहर मिला दिया, पर मृतक ने उस शराब के रंग और बदबू को देखते हुए उसे पीने से मना कर दिया। इसके बाद प्रेमी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर संगीता के पति का काम तमाम कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने संगीता के पति को शराब में नींद की गोलियां पिला दी और बेहोशी की हालत में बोरी में भरकर नर्मदा नदी में फेंक दिया। पुलिस ने हत्या के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिल्ली के पास फरीदाबाद से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां 2 बदमाशों ने एक दुकान में घुसकर 80,000 रुपए लूट लिए। ये नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर इस ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराने वाले दुकान में पहुंचे और अंदर घुसते ही उन्होंने वहां बैठे लोगों पर पिस्तौल तान दी। इसके बाद दूसरा बदमाश काउंटर के पास पहुंचा और दराज में रखी नकदी अपने बैग में भरने लगा। इन बदमाशों ने इसी तरह काफी देर तक दुकान के मालिक और उसके परिवार को बंधक बनाकर रखा। बाद में दोनों रकम लूटकर वहां से फरार हो गए। इसके बाद दुकान मालिक ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लूट वाली जगह पर मुआयना किया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्राइम ब्रांच को भी लगाया गया। दिल्ली एनसीआर की हवा में फैले प्रदूषण से अगले 1 हफ्ते तक लोगों को राहत मिलने के कोई आसार नहीं है। ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है कि कम से कम 18 नवंबर तक तो दिल्ली वालों को इस जहरीली हवा में ही सांस लेने को मजबूर होना पड़ेगा, जैसे कि बीते कुछ दिनों से देखने को भी लगातार मिल रहा है, क्योंकि राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया, जिस वजह से कई जगहों पर सुबह से ही स्मोक छाया रहा। लोग घनी धुंध की वजह से दिन में भी हेडलाइट जलाकर सड़कों पर आगे बढ़ते दिखे। दिल्ली में धुंध का आलम यह है कि अक्षरधाम मंदिर सामने होने के बावजूद ठीक से नजर तक नहीं आया। दिक्कत तो उन लोगों को भी बहुत ज्यादा हुई जो घर से बाहर निकले तो कसरत करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन बाहर निकलते ही उन्हें प्रदूषण से दो चार होना पड़ा। कुछ इसी तरह के हालात इंडिया गेट के आसपास भी देखने को मिले। स्मॉग की मोटी चादर से इंडिया गेट घिर गया और थोड़ी ही दूर से पता लगाना भी मुश्किल हो गया कि आखिर वो कहाँ है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक गांव में भीषण आग लगने से कई लोग बेघर हो गए। आग कैसे भड़की इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन वहां से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें रिहायशी बस्ती से आग की भीषण लपटें उठती दिखाई दी। बताया गया कि आग की चपेट में आने वाले
कई मकान कच्चे और लकड़ी के बने थे, जिसकी वजह से आग और तेजी से फैली और उसने बस्ती के कई मकानों को एक एक कर चपेट में ले लिया। भयंकर लपटों ने पूरे इलाके में कोहराम मचा दिया। कई फीट ऊंची लपटों को देख लोग भी सहम गए। जब तक दमकल की गाड़ियां वहां पहुंचती, बस्ती के ज्यादातर मकान जलकर राख हो गए। हालांकि प्रशासन ने इस हादसे में नुकसान उठाने वाले परिवारों को जरूरी मदद देने का भरोसा दिया। इस हादसे में कई परिवार बेघर हो गए, जिन्हें एक राहत शिविर में ले जाया गया। उत्तर प्रदेश के आगरा से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां एक महिला की मौत के बाद कुछ लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। बताया गया कि उस महिला ने कुछ समय पहले किसी दूसरे समुदाय के लड़के से शादी कर ली थी, जिसका शव अब संदिग्ध हालत में मिला। जिसके बाद कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर जमकर बवाल किया। वो वहीं सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ा तो दूसरे पक्ष के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए, जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों के बीच पत्थरबाजी शुरू हो गई। इस मारपीट का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ लोग एक दुकान के अंदर घुस गए और वहां तोड़फोड़ की। दुकान के अंदर रखा फर्नीचर उठाकर बाहर फेंक दिया। हालांकि बाद में वहां पुलिस पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को शांत कराया। इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी तैनात कर दिए गए ताकि फिर हंगामा न खड़ा हो। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर पुलिस ने लूट की योजना बना रहे 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। जी हां, बेहट पुलिस ने अब्दुल्लापुर गांव के संपर्क मार्ग से इन 4 को गिरफ्तार किया है। संवाददाता से मिली जानकारी के मुताबिक कोतवाली बेहट पुलिस इंस्पेक्टर किरणपाल सिंह को कुछ बदमाशों के अब्दुल्लापुर रोड पर महाड़ी के पास लूट की योजना बनाने की खबर मिली, जिसके बाद इंस्पेक्टर बेहट में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर 4 बदमाशों को दबोच लिया। सीओ ने पकड़े गए बदमाशों के नाम शौकीन, जाबिर, मोबिन और परवेज हैं। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और 3 चाकू बरामद किए गए हैं। सभी गिरफ्तार बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ये एसएसपी महोदय के निर्देशन में अपराध के नियंत्रण के हेतु एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे यहाँ कल रात में चोरी और लूट की योजना बनाते समय अब्दुल्लापुर रोड पर चमेला व सतपाल के आम के बाग के पास से 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सरेआम सरे बाजार 2 महिलाएं एक दूसरे पर झपट रही हैं, वार कर रही हैं, पलटवार कर रही हैं और लोग दम साध करना सिर्फ तमाशा देख रहे हैं, बल्कि मारपीट का वीडियो भी बना रहे हैं। तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद की हैं, जहां लोगों की आवाजाही के बीच सड़क पर ही 2 महिलाओं में जमकर भिड़ंत हो गई, जिसमें न सिर्फ लात घूंसे बल्कि दांतों का भी इस्तेमाल किया गया। हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए भीड़ लगी रही, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने का प्रयास नहीं किया। काफी देर बाद एक महिला ने पहल की, लेकिन वो भी हार कर किनारे हो गई। हाँ, ये जरूर हुआ कि तमाशा देख रहे एक युवक ने इस लड़ाई का वीडियो बनाकर वायरल कर दिया, जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों महिलाओं का एक ही पति है और दोनों सगी बहनें हैं। मारपीट की वजह पता नहीं चल पाई है। बहरहाल काफी देर हंगामा करने के बाद ये लड़ाई खुद ही बंद हो गई। मारपीट के बाद थक कर चूर हो चुकी दोनों बहनें अपनी अपनी मंजिल की ओर चल पड़ी। मामला थाना शिकोहाबाद के मैनपुर बाजार का है। थाने में भैंस लेकर क्यों आए हो तुम? सर, जो है हमारी भैंस दूध दुहाने नहीं देती है। दूध दोने नहीं देती है तो पुलिस से क्या चाहते हो? सर, मदद चाहते हैं कि हमारी भैंस दुहाने लगे। सुन ली किसान की गुहार। एमपी के भिंड जिले के नया गांव में रहने वाला किसान बाबूलाल अपनी भैंस की शिकायत लेकर थाने पहुंच गया। बाबूलाल ने नया गांव थाना पुलिस को बताया कि उसकी भैंस उसे दूध नहीं निकालने देती है। इतना ही नहीं, बाबूलाल ने बकायदा इसका लिखित में एक आवेदन भी पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने बाबूलाल को समझाया तो उसके बाद बाबूलाल वापस चला गया, लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी भैंस को लेकर थाने पहुंच गया। भैंस ले जाकर थाने पर बांधी और पुलिस वालों से भैंस का दूध निकलवाने में मदद करने की गुहार लगाई। जिसके बाद नया गांव थाना पुलिस ने वेटनरी डॉक्टर की मदद लेकर बाबूलाल को भैंस का दूध निकालने के तरीके बताए। दुआने में मदद करे पुलिस तुम्हारी? दुहाने में मदद करा। अच्छा, मदद कर देंगे फिर क्या? एहसान बंद रहूंगा सर। अच्छा, पुलिस के एहसान मंद रहोगे मतलब फिर? आता ही है सर, जो भी आते हैं। हाथों में लाठियां लेकर छज्जू लाए खाट के पाए, मार मार लट्ठन झुराए।
गाते ये लोग मथुरा के चतुर्वेदी समाज के हैं और ये कंस का वध करने के बाद अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। मौका है मथुरा में आयोजित किए गए कंस वध मेले का। श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में हर साल कार्तिक शुक्ल दशमी के दिन कंस वध मेले का आयोजन किया जाता है। परंपरा है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने अपने अत्याचारी मामा कंस का वध किया था। इसी परंपरा का पालन करते हुए चतुर्वेदी समाज के लोग इस दिन मथुरा में विश्राम घाट से लेकर कंठ टीले तक एक शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें हाथी पर सवार हुए कृष्ण बलराम के स्वरूप और हाथ में लाठियां लिए हुए चतुर्वेदी समाज के लोग शामिल होते हैं। जब ये शोभा यात्रा कंठ टीले पर पहुंचती है तो कृष्ण बलराम के स्वरूप यहां स्थापित किए गए कंस के विशालकाय पुतले को युद्ध के लिए ललकारते हैं, जिसके बाद चतुर्वेदी समाज के लोग अपनी लाठियों से कंस को ढेर कर देते हैं। कंस का वध करने के बाद लोग कंस के पुतले को घसीटते हुए और सामूहिक गायन करते हुए विश्राम घाट तक एक विजयी जुलूस निकालते हैं और अपना परंपरागत गीत गाते हैं। खास बात यह है कि कंस वध मेले को लेकर चतुर्वेदी समाज के लोगों में खासा उत्साह रहता है। इस दिन न सिर्फ सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं बल्कि घरों में भी विशेष पकवान तैयार किए जाते हैं। कंप्यूटर और मोबाइल के इस युग में लोग पूरी तरह से गूगल गुरु पर आश्रित हो गए हैं। छोटे छोटे सवालों के जवाब के लिए लोग तुरंत गूगल करते हैं, लेकिन 3 साल की तन्वी गूगल पर निर्भर नहीं है। जी हाँ, जिस उम्र में बच्चे न अच्छे से चल पाते हैं और न बोल पाते हैं, उस उम्र में ये बच्ची सामान्य ज्ञान के सवालों का फर्राटे से जवाब देती है। तन्वी, ये बताओ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, और देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और देश के गृह मंत्री? अमित शाह। तन्वी को देश विदेश ही नहीं बल्कि प्रदेश और जिले के भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। बिल्कुल ठीक सुना आपने। एमपी के सागर जिले की रहने वाली तन्वी चौबे का सामान्य ज्ञान देखने वालों को हैरत में डाल देता है। 3 साल की तन्वी चौबे सामान्य ज्ञान के सवालों का धड़ाधड़ जवाब देती है। चाहे देवी की आराधना हो या फिर लाइट म्यूजिक और डिस्को डांस, चाहे मौका राम सीता के स्वागत का हो या फिर गीत और संगीत की महफिल का, जब भगवानपुर गांव के होनहार युवा रंगमंच पर एक साथ जुट जाते हैं तो ऐसा समा बंध जाता है कि दर्शक दीर्घा में बैठे दर्शक बंधे रह जाते हैं। पर्व त्योहारों पर जब ऐसा ही स्टेज सजा तो इन युवा कलाकारों ने अपनी प्रतिभा से हर किसी को दंग करके रख दिया। ड्रामा का संदेश होता है, उसके थ्रू हम लोग समाज को जागरूक करते हैं कि कैसे समाज को बेहतर बनाने के लिए एक प्रयास किया जा सकता है। समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जिसको हम सब मिलकर दूर कर सकते हैं। उसको जागरूकता के तहत हम लोग ऐसे अभियान के तहत हम लोग करते हैं, ऐसा नाटक के द्वारा दर्शाते हैं। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी कुछ खबरें। हॉलैंड में कोरोना के सख्त नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। दरअसल हॉलैंड में पिछले कुछ दिनों से कोरोना मरीजों की तादाद में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद सरकार ने वहां एक बार फिर कड़ी पाबंदी लागू करने का ऐलान किया। लेकिन लोगों का एक वर्ग इस फैसले के विरोध में उतर आया और हंगामा शुरू कर दिया। राजधानी हेग में सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल किया। लॉकडाउन के ऐलान से भड़के लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की और आगजनी भी की। हालात इतने बिगड़ गए कि मोर्चा संभालने पहुंची पुलिस को आंसू गैस और पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन पुलिस की इस सख्ती के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़क पर ही डटे रहे। कई तो पुलिस से ही भिड़ गए। इस झड़प में कुछ प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। बाद में किसी तरह इन लोगों को वहां से हटाया गया, जबकि कुछ पर कार्रवाई भी की गई। अफ्रीकी देश ट्यूनीशिया में एक लैंडफिल पर मचा संग्राम दूसरे दिन भी जारी रहा। लैंडफिल यानी जिस जगह कूड़े को डंप किया जाता है। एक दिन पहले ये बवाल तब शुरू हुआ जब प्रदर्शन के दौरान एक शख्स की मौत हो गई, जिसके बाद लोगों ने उस प्रदर्शनकारी की मौत पर जमकर हंगामा किया। ट्यूनीशिया की सरकार ने अपनी पुलिस और सुरक्षा बल के कई जवान को वहां उतारा, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भीड़ के आगे वो सब बेबस नजर आए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के सामने ही कई जगहों पर खूब आगजनी की। हंगामा कर रहे लोगों ने हाईवे को जाम करने की कोशिश भी की। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन उनका भी भीड़ पर कुछ खास असर नहीं हुआ। दोनों तरफ से एक दूसरे पर
जमकर पत्थरबाजी भी हुई। असल में कई साल से इस लैंडफिल को बंद करने की मांग उठाई जा रही थी, जिसे मानते हुए वहां की सरकार ने सितंबर में बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद कूड़े को डंप करने के लिए नई जगह नहीं दी गई। फिर वहां इतना कूड़ा जमा हो गया कि इस लैंडफिल को दोबारा खोलना पड़ा, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। अमेरिका के कई इलाकों से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आईं। वहां समय से पहले हुई भीषण बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी, जिसकी कुछ तस्वीरें अलास्का राज्य से भी सामने आईं, जहां इतनी बर्फ गिरी कि सड़कें बर्फ से ढकी नजर आईं। सबसे ज्यादा मुसीबत तो अलास्का के सबसे बड़े शहर एंकरेज में रहने वाले लोगों के सामने खड़ी हुई। बताया गया कि वहां लगभग 16 से 18 इंच तक बर्फ गिरी, जिसकी वजह से लोगों के घरों के बाहर सड़क पर कहीं भी बर्फ के ऊंचे ऊंचे टीले बन गए। गलियां, सड़कें और गाड़ियां सब पर बर्फ की चादर बिछ गई। इतनी ज्यादा बर्फ गिरी कि लोग भी हक्के बक्के रह गए। आसमान से गिरी बर्फ की आफत बरसने से रास्तों पर बर्फ के ढेर लगते चले गए। हालांकि सड़कों पर जमा हो रही बर्फ को हटाने के लिए कई गाड़ियां भी अपने काम में जुटी दिखी। कुछ लोग मौसम में अचानक हुए इस बदलाव का मजा उठाते दिखे। कोरोना के फैलने की रफ्तार कम होने के बाद मैक्सिको का मशहूर बलून फेस्टिवल फिर शुरू हो गया। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित रहे मैक्सिको में लंबे वक्त तक बड़े आयोजनों पर रोक थी, लेकिन हालात सुधरने के बाद इस फेस्टिवल को फिर शुरू किया गया। वहां के लियोन शहर में सैकड़ों की भीड़ बलून फेस्टिवल में जुटी। लोग अपनी गाड़ियों में बड़े बड़े बलून लाद कर पहुंचे और इस समारोह में हिस्सा लिया। सामने आई तस्वीरों में वहां बड़े बड़े बलून हवा में उड़ते नजर आए। काफी वक्त बाद लोग भी वहां पहुंचकर खुश नजर आए। दिन के उजाले में ही नहीं, रात के अंधेरे में भी इस फेस्टिवल की रौनक कम नहीं हुई। आसमान सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारों से भरा नजर आया। इस समारोह में दुनिया भर के लोग वहां पहुंचे हैं, जो इस फेस्टिवल में हिस्सा लेंगे और आसमान की ऊंचाइयां नापेंगे। 20 मिनट 20 खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।